तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 250 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फेन ज़ाओनिंग को ये बोलने के बाद वहां से बाहर निकल आता है कि मैं एक बुरा इंसान हूं, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना। ज़ू फेन जो कि चलता हुआ जा रहा होता है, उसी वक्त ज़ीडियन उसके पास आता है और वो ज़ू फेन से कहता है मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लुटाने के लिए आया हूँ। उसने अपनी मुट्ठी के अंदर रिंग्स को बंद किया होता है। ज़ू फेन उसके हाथ में वो रिंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ू फेन कहता है तो सिर्फ ज़ाओनिंग ही नहीं बल्कि मुझे इन दोनों को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। ब्रदर ज़ीडियन ये भी मेरे साथ अपना नाता तोड़ना चाहता है। आज के बाद ये भी मेरा भाई नहीं रहेगा अगर इसने अपनी रिंग मुझे वापस कर दी। ज़ीडियन ज़ू फेन से कहता है ब्रदर ज़ू फेन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, लेकिन तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम सभी लोग अलग हैं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मैं और ज़ाओनिंग बस एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर, कि तुम्हारे एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं, तुम्हारा मकसद बड़ा है, तुम तो इस दुनिया के ऊपर राज करने के लिए बने हो, जबकि हम इस सब के लिए नहीं बने। हमें ना ही तुम्हारी तरह यहाँ पर पावर चाहिए, ना ही हमें शान शौकत चाहिए, ना ही हम लोग ये चाहते हैं कि तुम हमारे पीस को डिस्टर्ब करो। मैंने ज़ाओनिंग के डैड से इस बारे में बात कर लिया और वो भी सब के लिए मान गए हैं। वो कल सुबह सुबह ज़ाओनिंग को मेरे साथ भेज देंगे। हम लोग एक माउंटेन एरिया में चले जाएंगे जहाँ पर दूसरा कोई भी ना हो। हम लोग बाकी की सारी जिंदगी वहीं पर गुजारने वाले हैं और कभी भी इस माउंटेन से नीचे नहीं आएंगे। मैं ज़ाओनिंग के लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ने को तैयार हूँ। मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, अपनी सेकंड यंग मास्टर की पोजीशन को भी छोड़ दूंगा। तो ज़ू फेन पहले तो उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो अपना गुस्सा छोड़ता है और उसके हाथ से दोनों रिंग्स उठा लेता है और उससे कहता है इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे जैसे होते हैं, जो किसी दूसरे की खुशी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, यहाँ तक कि तुम अपनी फैमिली पोजीशन को भी छोड़ने को तैयार हो। मैं तुम दोनों को यहाँ पर दुआ देता हूँ कि तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारना जो कि बहुत ज्यादा खुशियों से भरी हो। ज़ीडियन उसे कहता है मेरी भी दुआ तुम्हारे लिए यही रहेगी कि तुम एक दिन इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करो, तुम इस पूरी दुनिया के किंग बनो और उसके बाद तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लाइफ मिले। साथ ही ज़ीडियन उसे कहता है चलो मुझे यहाँ पर आखिरी बार तुम्हें हक करने दो कि इसके बाद हम लोग दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन ज़ू फेन उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। ज़ीडियन को पता चल जाता है कि अब ज़ू फेन ने भी उसके सारे नाते तोड़ दिए हैं और वो कभी भी उसे हाथ नहीं लगाने देगा। ज़ीडियन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है आज जब हम दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो इसके बाद एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। ज़ू फेन उसे कहता हाँ ठीक है, आज के बाद तुम मेरे भाई नहीं हो बल्कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। और ज़ू फेन उससे बात खत्म करने के बाद बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसी वक्त सिस्टर चूचू उसके पास आती है। सिस्टर चूचू से कहती है ज़ू फेन वाकई में ज़ाओनिंग और ज़ीशेंग उन दोनों ने अपनी रिंग्स तुमको वापस कर दी है, जो रिंग्स तुमने उन दोनों को दी थी अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर। ज़ू फेन उसे कहता है किंग चेंग तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरे जैसा एक इंसान जो कि एक डेविल है जिसका दिल बहुत ज्यादा पत्थर का है, उसे इस दुनिया की किसी भी औरत का प्यार हासिल नहीं हो सकता। मुझे हमेशा अकेला ही रहना है क्योंकि मैं एक डेविल कल्टीवेटर हूँ और मुझे ये बात अब अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। वो लड़की जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ वो भी मुझे नहीं मिल सकी और ना ही मेरा वो भाई जिसको मैं अपना स्वयं ब्रदर मानता था वो भी मुझे छोड़ गया है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में हमेशा अकेले रहना ही लिखा है। और साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर क्लिफ के ऊपर से दोनों रिंग्स को नीचे फेंक देता है, जबकि किंग चेंग उसे रोकने की कोशिश करती है। ज़ू फेन दोनों रिंग्स को फेंक देता है और कहता है आज के बाद से इस जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा, मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा क्योंकि मैं एक डेविल कल्टीवेटर हूँ और मेरा मकसद यही होगा, मैं सिर्फ सुप्रीमेसी की तरफ आगे बढ़ूंगा, मुझे सिर्फ इस दुनिया के ऊपर रूल करना है। जबकि सिस्टर चूचू सोच रही होती है ज़ू फेन तुम्हें इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। ज़ू फेन वहाँ से अपने लूक लैंड की I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up,
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. फैमिली का पूरा सपोर्ट तुम्हें मिलेगा। अब जबकि बटलर जू फैन, तुम्हें अपनी बात पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे कर लोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। रीजन स्टेट के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस का वेट करेंगे। ग्रैंडमा जू फैन से कहती है, जब मैंने तुम्हें यहाँ पर दुख में डूबा हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि तुम अब कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहे। लेकिन अब जबकि तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमारे सामने बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें समझने में। जू फैन ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा आप तो यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। फिर साथ ही वो तीनों फैमिलीज के लीडर वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों फैमिलीज के लीडर के वहाँ से चले जाने के बाद यूनहाई आगे बढ़ता है, जू फैन से कहता है, ब्रदर जू फैन मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर रीजेंट स्टेट के साथ वार की बात नहीं करनी चाहिए थी कि इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? मैंने तो वहाँ पर गुस्से में आकर ये बात कर दी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। फैन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, जू फैन यूनहाई से कहता है, यूनहाई हाँ ये बात ठीक है कि तुमने वहाँ पर सोचे समझे बिना ये बात कर दी। अगर तुम वहाँ पर कुछ सोच समझ कर बात करते तो तुम वाकई में हमारी फैमिली के हेड बन जाते। अभी तुम फैमिली के हेड बनने के लायक नहीं हुए। मैंने तुम्हें मार्शल डोगू के साथ भेजा था ताकि तुम वहाँ पर वार फॉर्मेशंस के बारे में जान सको और वार स्ट्रेटेजीज के बारे में जान सको, और तुमने इसमें काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन इसका तुम्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि इससे तुम सिर्फ एक टैलेंटेड जनरल तो बन सकते हो लेकिन एक फैमिली के लीडर नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम हमारी फैमिली के क्लैन लीडर बन सको। तो यहीं पर जू फैन को मास्टर जी वूजी की बात याद आती है। मास्टर जी वूजी ने उसे 3 साल का टाइम दिया है। 3 साल के बाद वो जू फैन को खुद लेने के लिए आएंगे। जू फैन सोच रहा होता है, मुझे यूनहाई को यहाँ पर फैमिली का लीडर बनाना ही होगा, मुझे इसे इस लायक बनाना होगा। अगर 3 साल के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा लू फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जू फैन यूनहाई से कहता है, मुझे लगता है ये मौका बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर तुम्हें एक लीडर बनाने के लिए सबक सिखाने का। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक लीडर और एक किंग में क्या फर्क होता है और कैसे वो अपनी फैमिली को लीड करता है और पूरी नेशन को लीड करता है। यूनहाई भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 250 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।